नमस्कार साथियों, आईपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को मंच प्रदान करना और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना। आज हमारे साथ श्रीनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के पार्षद विभोर बोगड़ा जी मौजूद हैं। ये पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे विकास की राजनीति को लेके। हम बात करेंगे कि क्या श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास की राजनीति आगे बढ़ पा रही है। विभोर जी, आप लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं। आपको लग रहा है कि श्रीनगर में विकास की राजनीति आगे हो रही है या किस प्रकार की राजनीति का माहौल? तो श्रीनगर में मैं खासकर श्रीनगर की बात करूँ, श्रीनगर में विकास पहले के अपेक्षा बहुत हुआ है और श्रीनगर में काफ़ी विकास हुआ है, जो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। विभोर जी, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि लंबे अरसे से तमाम प्रकार की राजनीति हो रही है, खासतौर पर धर्म की राजनीति को भी अब चुनाव में मुद्दा बनाया जाता है। तो क्या ये धर्म की राजनीति को चुनाव में मुद्दा बनाया जाना चाहिए? देखो, धर्म की राजनीति को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति के साथ धर्म को जोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आदमी को अपने धर्म में जीने का अधिकार है और उसको राजनीति में जोड़ोगे तो वो गलत बात है। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। इस 21 साल के जो उत्तराखंड का राजनीति का सफर है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक सफ़र यहाँ काफ़ी विकास भी हुआ है, कई विनाश भी हुआ है, आपदाएँ भी आई हैं, तो विकास भी हुआ है। और मैं अगर श्रीनगर की बात करूँ तो श्रीनगर में तो हम लोगों ने इस 21 साल में बहुत कुछ देखा है, लेकिन परिवर्तन जो है, मैं ये कुल मिला के कहना चाहूँगा कि सकारात्मक परिवर्तन हुआ है हमारे इस 21 साल में। और जो लोगों की अपेक्षाएँ थी, जन भावनाएँ थी, पूर्ण रूप से तो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन अपेक्षित हुई हैं। मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं हुई है, लेकिन विकास के नाम पर ये कह सकते हैं कि बदलाव आया है और लोगों ने अपनी सोच बदली है और अपने क्षेत्र, अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए, सरकारों ने भी और लोगों ने भी। विभोर जी, आप नगर पालिका श्रीनगर के पार्षद भी हैं, तो क्या नगर पालिका में आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जो समस्याएं इन 3-4 सालों में बढ़ी हैं और जो घटने के बजाय, जो सॉल्व होने के बजाय जो बढ़ी हैं? देखिए, राजनीति के तौर पे नहीं कहूँगा मैं, एक आम सामान्य जनप्रतिनिधि के तौर पर भी नहीं कहूँगा, एक आम व्यक्ति के तौर पे कहूँगा। जब तक आपसी सामंजस्य न हो तो विकास में ये बहुत बड़ा बाधा आती है और आपसी सामंजस्य न होने के कारण कई कई योजनाएं आपस में लंबित हो जाती हैं। जैसे मैं वर्तमान में पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 2 से, क्षेत्र पंचायत भी रहा हूँ और लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जहाँ पार्टी बीच में आ जाती है, चाहे भाजपा, कांग्रेस या कोई भी पार्टी बीच में आती है, विकास रुकता ही रुकता है। और किसी भी व्यक्ति को जो प्रतिनिधि होता है, वो उसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समाज के विकास के बारे में सोचना चाहिए और तभी विकास होता है। ये मेरा अपना मानना है। आप कौन-कौन सी समस्याएं देख रहे हैं उत्तराखंड श्रीनगर में? क्योंकि अभी भी शिक्षा के बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर नहीं है, स्वास्थ्य का भी ज़्यादा अभी उतना बेहतर उत्तराखंड नहीं हो पाया है। खासतौर पे श्रीनगर की बात करूँ, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज भी आता है और संयुक्त अस्पताल भी यहीं पे है। तो अभी भी हैं समस्याएं, वो कौन-कौन सी समस्याएं आप अभी देख रहे हैं? देखिए, श्रीनगर के विकास के लिए और यहाँ के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में अपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, डॉक्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा उपाय और कम सस्ते दामों पर एक मेडिकल कॉलेज खोला और ये धरातल पे दिखा। लेकिन जो मेडिकल व्यवस्थाएँ हैं, ये डगमाई हुई हैं। ये इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ इतनी तनख्वाह मिलने पर भी लोग डॉक्टर नहीं आना चाहते हैं। इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करूँ, मेडिकल क्षेत्र की बात करूँ, मेरा ये कुल मैंने दल राजनीति से ऊपर उठ के मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल के स्तर में अभी हमको बहुत कुछ करना है। और जो आए दिन यहाँ घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए और उन घटनाओं से जो दुर्घटनाएँ होती हैं, उनसे जो परिणाम होते हैं, जैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ियाँ गिरती हैं, महिलाएँ, बुज़ुर्ग जो है घास लेने जाते हैं, वो नीचे गिरते हैं। उनके लिए जो सुविधाएँ हैं, वो सुविधा बहुत अपेक्षित हैं। कहना चाहूँगा कि जैसे मेडिकल क्षेत्र में कहना चाहूँगा
कि अभी जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है वहाँ यहाँ नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमागी तौर पर जो चोट लगती है उसके लिए यहाँ हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, और छोटी-मोटी चीज़ के लिए भी हम लोगों को देहरादून और ऋषिकेश जाना पड़ता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और इतनी बड़ी सुविधाएँ सरकारों द्वारा होने पर भी यहाँ अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आए दिन यहाँ असहाय मौत जो है लोगों की होती है। आप युवा हैं, एक युवा अवस्था में आप पार्षद बने हैं। आपको ऐसा लगता है कि युवाओं को अभी भी राजनीति में बहुत कम सक्रिय जो राजनीति होती है इसमें कम मौके मिल रहे हैं? देखिए, जो समझदार और पढ़ा लिखा युवा है और जो समाज के प्रति इसकी सकारात्मक सोच है, जो समाज को बदलना चाहते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस पढ़े लिखे युवा व्यक्ति को, युवा नौजवान खून को अपनी सहभागिता राजनीति के साथ, समाज के साथ राजनीति को भी देना चाहिए। और राजनीति में अगर वो आदमी आता है जो पढ़ा लिखा युवा है और जिसकी आवाज़ बुलंद है, जो आवाज़ को बोलना चाहता है, जो आवाज़ को उठाना जानता है, उस व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। और समाज परिवर्तन तभी होगा जब एक पढ़ा लिखा युवा समझदार व्यक्ति राजनीति में आएगा। उत्तराखंड की राजनीति को एक अच्छा मुकाम प्रदान करने के लिए क्या-क्या सुझाव आप देंगे कि जिससे कि उत्तराखंड और श्रीनगर का विकास हो सके? उत्तराखंड की राजनीति के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले तो उत्तराखंड के विकास के लिए हम लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और आम व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। हम जितना देहरादून के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमको नीतीमाणा या उत्तरकाशी के पर्वतीय इलाके में, और चमोली के और पिथौरागढ़ के या मुनस्यारी के, इन जो उत्तराखंड के जो भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत दूर दराज के जो गाँव हैं, उनके बारे में भी हमको उतना ही सोचना चाहिए जितना हम देहरादून में बैठ के सोचते हैं। क्योंकि जो आम व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो गाँव में बैठा हुआ है। उस गाँव के व्यक्ति बारे में हमको ज़रूर सोचना चाहिए, और इसके लिए हमको अपनी जो नीति और रीति है इसके लिए सशक्त और मजबूत बनाना चाहिए। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या इन पहाड़ों में देखने को मिल रही है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपके कुछ सुझाव? मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी तो जो बेरोज़गारी का कारण ही है कि जो आज हमारा जो पलायन हो रहा है, आज जो गाँव खाली हुए हैं, जिन लोगों ने, और दूसरी बात ये भी मैंने एक चीज़ और देखी है कि अगर कोई व्यक्ति स्वरोज़गार से जुड़ के अपना कोई काम करना चाहता है, तो जो ये सरकार की जो बाधाएँ हैं, जो ये बैंक की जो सीमाएँ हैं, इन सीमाओं से आदमी परेशान होकर फिर अपने जो स्वरोज़गार को छोड़कर फिर वो पलायन की ओर जाता है। तो मैं एक ही सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी सरकार द्वारा जो भी स्वरोज़गार की जितनी योजनाएँ, नीतियाँ चल रही हैं, उसमें सबसे पहले जो ये बैंक की बाधाएँ हैं और जो ये कागज़ और ये दौड़ भाग है, इसको कम करके और तो कम करना चाहिए, जिससे जो स्वरोज़गार करने वाला जो व्यक्ति है, जो सरकार ने जो योजनाएँ दे रखी हैं, उसमें लाभ जो पाने वाला व्यक्ति है, इन पचड़ों से दूर हटकर इसमें थोड़ा-सा नरमी लाना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वरोज़गार करें। और विशेषकर सरकार को, जो भी सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी दल की सरकार हो, उसको स्वरोज़गार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर उत्तराखंड के जो पहाड़ के जो इलाके हैं, जहाँ पलायन हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए।